turn to the Word of God, I want to mention about a vision or revelation that I had that really helped me to know the love of God. प्रभु के वचन की ओर जाने के समय मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहूंगा, जो मुझे मिले हुए दर्शन या प्रकाशन के अनुसार था। There is so much of love in the world, संसार में कई तरह का प्रेम है, but they all are transient love. लेकिन वे सारे प्रेम जो है मिट जाने वाले तात्कालिक प्रेम है। Only there is one love that is lasting. केवल एक ही प्रेम है जो सदा बना रहने वाला प्रेम है, That is the love of Jesus. वही यीशु का प्रेम है। That is the only love that can satisfy our life. वही केवल एक ऐसा प्रेम है जो हमारे जीवन को संतुष्ट कर सकता है। That love can solve all our problems. वो प्रेम हमारी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। Today you might have come with lot of problems. आज आप कई प्रकार की समस्याओं के साथ आए होंगे। Perhaps at work you may be facing problems. शायद अपने काम के स्थान में आप कई समस्या होंगी, You may have financial problems. या आपको आर्थिक समस्या होगी, Maybe you have job problems. शायद आपको नौकरी में समस्या होगी, Maybe you have health problems. शायद आपको आरोग्य की समस्या होगी, Maybe you have family problems. शायद आपको कई पारिवारिक समस्या होगी। There will be so many problems in your life. इस प्रकार से आपके जीवन में कई तरह की समस्या हो सकती है, But I want to tell you, the love of Jesus can solve all our problems. लेकिन यीशु का जो प्रेम है हमारी सारी समस्याओं का हल कर सकता है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। One day I had it was not like a vision but a revelation. एक दिन मुझे दर्शन के समान एक प्रकाशन मिला। There were so many people who were shouting to crucify Christ. बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाना है। So many were crucifying Christ. बहुत सारे लोग मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। I saw a young person. मैंने उसमें एक जवान को देखा। He appeared very cruel and wicked. वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही दुष्ट होकर दिखाई दिया। He was taking a big hammer and piercing the nails to the hands and feet of Jesus. वो एक बड़ी हथौड़ी को लेकर यीशु के हाथों और पांवों में कील ठोक रहा था। With great might, with a big hammer, he was hitting the nails. बड़ी ताकत के साथ बड़े हथौड़े को लेकर वो कील को ठोक रहा था। Every time that Jesus was hit by the hammer, the whole cross was shaking. जब कभी हथौड़ी से यीशु को ठोका गया, पूरा क्रूस हिल रहा था And Jesus had lot of pain. और यीशु को अत्यधिक दर्द भी था। But while that young man was hitting, driving the nails through the flesh of Jesus, what Jesus was telling surprised me. जब वो जवान यीशु के शरीर में इस प्रकार कील ठोक रहा था, उस समय यीशु ने जो बात कही उससे मैं आश्चर्यचकित हुआ। Jesus was not getting angry with that young man. यीशु मसीह उस जवान के साथ क्रोधित नहीं हुआ। Jesus was not getting annoyed with that young man. यीशु मसीह उस जवान को देखकर विचलित नहीं हुआ। But Jesus was telling, my child, still I love you. लेकिन यीशु मसीह ऐसा कह रहा था, मेरे बच्चे अब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। But that young man was not listening to that. लेकिन वो जवान उस बात को नहीं सुन रहा था। Still using and hitting with that hammer the nails. वो बार बार उस कील के ऊपर हथौड़े से ठोक रहा था। Every time that young man was hitting on the nails with hammer, Jesus was saying, my son, still I love you. जितनी बार वो जवान हथौड़े से कील को ठोक रहा था, उतनी बार यीशु मसीह कह रहा था, मेरे बच्चे अब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I was surprised to see that great love of Jesus. यीशु के उस महान प्रेम को देखकर मैं अचंभित हो गया। I felt such a hatred towards that man who was still hitting Jesus in spite of Jesus' loving words. यीशु मसीह के प्रेम भरे शब्दों के बावजूद भी वो जवान बार बार हथौड़ी से मार रहा था। वो देखकर बहुत अधिक उस जवान के प्रति मेरे अंदर एक बैर उत्पन्न हुआ। What a cruel, wicked young man he is. ये जवान कितना अधिक क्रूर और दुष्ट मनुष्य है। Jesus is saying, my son, still I love you.
यीशु कह रहा था, मेरे बच्चे अब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। The young man, as if he never heard it, again he was hitting hard. लेकिन वो जवान व्यक्ति मानो जैसे उसको सुनाई भी न दिया हो, वो फिर से उसको बार बार मार रहा था। Again, gently, Jesus was saying the same thing. यीशु मसीह दोबारा कोमलता से वही शब्दों को दोहरा रहा था। Then I looked at that young man carefully. तब मैंने सावधानी से उस जवान की ओर देखा। I had a shock. मैं भौचक्का रह गया। That young man was myself. मैं स्वयं ही वो जवान लड़का था। I was the one hitting him in spite of his loving words. उसके प्रेम भरे शब्दों के बावजूद भी मैं ही उसको बार बार मार रहा था। I almost fainted and fell down. मैं लगभग बेहोश होकर गिर पड़ा। That night, the love of Jesus arrested me. उस रात यीशु के प्रेम ने मुझे बंधुआ बना लिया। I realized what a great love it is. मुझे एहसास हुआ कि वो कितना महान प्रेम है। आहा यीशुविन मारांदिदे Adirimbate sole agmo, aga Yesuin marandire. Adirimbate sole agmo, aga tu jiva 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 Beloved ones, that night I realized perfect solution to all human problems is Calvary's love. प्रिय लोगों, उस रात को मैंने एहसास किया मनुष्य की सारी समस्याओं का जो समाधान है वो कलवरी का प्रेम है। Calvary's love only can make you the happiest person on earth. केवल कलवरी का प्रेम ही आपको संसार में सबसे अधिक आनंदित व्यक्ति होकर बना सकता है। Calvary's love only can make you the most blessed person on earth. केवल कलवरी का प्रेम ही आपको इस पृथ्वी पर सबसे धन्य व्यक्ति होकर बना सकता है। Calvary's love can make you the most successful man on earth. कलवरी का प्रेम आपको इस पृथ्वी पर सबसे सफल व्यक्ति होकर बना सकता है। And that love only is called everlasting love. और केवल वही प्रेम सनातन प्रेम कहलाता है। Calvary's love is called undying love, कलवरी का प्रेम न मरने वाला प्रेम है, supernatural love. वो अलौकिक प्रेम है, That is called heavenly love, उसे स्वर्गीय प्रेम भी कहते हैं। unselfish love, वो निस्वार्थ प्रेम है, heavenly love, वो स्वर्गीय प्रेम है, holy love. वो पवित्र प्रेम है। Today, dear ones, as this love will flood into your life will be changed, your future will be changed, your character will be changed. प्रिय लोगों, आज जब ये प्रेम आपके हृदय में भरकर उमड़ेगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। Why it is called undying love? क्यों उसे न मरने वाला प्रेम होकर कहा जाता है? All other love has got an end. दूसरे सभी प्रेमों का एक अंत है। All other love will one day die. अन्य सभी प्रेम एक दिन मर जाएंगे। Mother's love, when mother dies, the love also dies. माँ की मृत्यु के साथ ही माँ का प्रेम भी समाप्त हो जाता है। Your friends' love, your relations' love, your brotherly love, social love, they all, when they die, that love dies. आपके मित्र का प्रेम, रिश्तेदार का प्रेम, आपके भाई का प्रेम, सामाजिक प्रेम, ऐसे सारे प्रेम उनकी मृत्यु के साथ ही वे नाश हो जाएंगे। In some cases, before they die, it may die. कुछ विषयों में उनकी मृत्यु के पहले ये प्रेम समाप्त हो सकता है। Your friend may be loving, and after some time comes to know you spoke something evil against him, that love will end there. आपका मित्र आपको प्रेम करता होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात जब आपने उसके विरोध में कुछ कहा करके जब उससे मालूम होगा, फिर उसका प्रेम वही समाप्त हो जाएगा। Even there are some mothers who stopped loving their children because of some reason. कुछ ऐसी माताएं भी हैं जो किसी कारणवश अपने बच्चों को प्रेम करना छोड़ देती हैं। All other love has got an end. अन्य सभी प्रेम का एक अंत है। When we die, all these love also die. हमारी मृत्यु के साथ ही इन सारे प्रेमों का भी एक अंत हो जाता है।
Only one love is undying love. केवल एक प्रेम है जो न मरने वाला प्रेम है। Only one love is unending love. केवल एक ही प्रेम है जिसका कोई अंत नहीं। That is the love of Jesus. वो है यीशु का प्रेम, And that is the solution for all our human problems. और वही हमारी सारी मानवीय समस्याओं का अंत भी है। That Calvary's love, when it comes into our heart, even after our death, that love will go with us. जब वो कलवरी का प्रेम हमारे हृदय में आ जाएगा, हमारी मृत्यु के पश्चात भी वो प्रेम हमारे साथ जाएगा। That love is unconditional love. वो प्रेम बिना शर्त प्रेम है, No condition. उसकी कोई शर्त नहीं। Human beings, if you love me, I will love you. लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं, यदि आप मुझसे प्रेम करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। If you will give me a gift, I will give you a gift also. यदि आप मुझे कुछ भेंट देंगे तो मैं भी आपको भेंट दूंगा। If you invite me for a meal to your house, one day I also will think of inviting you for a meal. यदि आप अपने भवन में मुझे किसी भोज के लिए आमंत्रित करते हैं तो एक दिन मैं भी आपको अपने घर में किसी भोज के लिए आमंत्रित करूंगा। So there is a condition for human love. मनुष्य के प्रेम के लिए एक शर्त पाई जाती है। If you always speak good about me, I love you. यदि आप मेरे बारे में हमेशा अच्छी बातें कहेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। If I always speak evil of you, will you be able to love me? यदि मैं हमेशा आपकी बुराई करता रहूं तो क्या आप मुझसे प्रेम कर पाएंगे? So human love is a conditional love. मनुष्य का प्रेम शर्त के साथ प्रेम है। If you do this, I will love you. यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। But Jesus' love is not like that. लेकिन यीशु का प्रेम ऐसा नहीं। He doesn't say, if you love me, I will love you. वो ऐसा नहीं कहता, यदि आप मुझसे प्रेम करेंगे तभी मैं आपसे प्रेम करूंगा। Long before, even when we hated him, he loved us and came down and died for us. नहीं, जब हमने उससे बैर किया उसी समय उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए आकर वो कलवरी क्रूस पर मर गया। Even when we were enemies to him, he loved us and died for us. जब हम उसके शत्रु ही थे तो उसने हमसे प्रेम किया और वो हमारे लिए मर गया। All human love is conditional love. सब प्रकार का मनुष्य का प्रेम शर्त के साथ प्रेम है। If you help me, I will also help you. यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। If you care for me, I also will care for you. यदि आप मेरी देखभाल करेंगे तो मैं आपकी देखभाल करूंगा। That is conditional love. वही शर्त के साथ प्रेम है। Jesus didn't keep any condition to love us. लेकिन यीशु ने हमसे प्रेम करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। He loved us because he is just pure love. उसने हमसे प्रेम किया क्योंकि उसका प्रेम पवित्र प्रेम है। Even if he hate you, he will love. चाहे आप उससे बैर भी रखें, लेकिन वो आपसे प्रेम करता है। I was hitting with a big hammer Jesus, but he was telling me, my child, still I love you. मैं यीशु को एक बड़े हथौड़े से मार रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहा था, मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। He never told me, if you do this, I will love you. उसने मुझसे कभी भी ऐसा नहीं कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम रखूंगा। He never told me, if you obey me, then only I will love you. या यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। No, he is love, altogether love. उसका प्रेम, वो प्रेम से भरपूर व्यक्ति है। There is nothing else in him. उसमें प्रेम के सिवाय कुछ नहीं। He is fullness of love. उसमें प्रेम की भरपूरी है। And his love is unselfish love. उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। Means there is no reason for his love. अर्थात उसके प्रेम करने के लिए कोई कारण नहीं। Bible says there is nothing good in us. बाइबल कहती है हमें कोई भलाई नहीं। Even still there is nothing good in us except the goodness of God in us. अब भी परमेश्वर की भलाई के सिवाय हमारे जीवन में और कोई भलाई नहीं। It is unselfish love. ये निस्वार्थ प्रेम है। When we love somebody, we expect something good from that person. जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति से कुछ भलाई की अपेक्षा करते हैं। When we care for someone, we expect something good from that person. जब हम किसी की चिंता करते हैं तो हम उस व्यक्ति से कुछ भलाई की अपेक्षा करते हैं। We expect some gain from someone. हम किसी से कुछ लाभ की अपेक्षा करते हैं। And if we don't get any good from that person, we may stop loving that person.
और यदि हमें उस व्यक्ति से कुछ भलाई न मिले तो हम उससे प्रेम करना भी बंद कर देते हैं। But Jesus' love is not like that. लेकिन यीशु का प्रेम ऐसा नहीं है। In return, He doesn't expect us to give Him anything. वो हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता कि बदले में हम उसको कुछ दें। We poor sinners, what can we give to the heavenly King of kings and Lord of lords in return? हम कंगाल पापी, हम प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा को बदले में क्या दे सकते हैं? His love is unselfish love. उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। Husband is loving the wife, expecting love from the wife. पति पत्नी से प्रेम की अपेक्षा करते हुए उससे प्रेम करता है। Wife is expecting love from the husband and loving the husband. और पत्नी भी पति से प्रेम की अपेक्षा करते हुए उससे प्रेम करती है। Parents expect love from the children and love them. माता पिता बच्चों से प्रेम की अपेक्षा करते हुए उनसे प्रेम करते हैं। But Jesus' love is not like that. लेकिन यीशु का प्रेम ऐसा नहीं है। It is unselfish love. वो निस्वार्थ प्रेम है। Doesn't expect anything from us. वो हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। Even if we hate Him, still His love cannot be changed. चाहे हम उससे बैर रखें, लेकिन उसका प्रेम बदल नहीं सकता। Can we find anywhere such a love? क्या कहीं भी आप ऐसे एक प्रेम को पा सकते हैं? It is called heavenly love. उसे स्वर्गीय प्रेम कहा जाता है। What is the difference between human love and that heavenly love or God's love? मानवीय प्रेम और स्वर्गीय प्रेम अर्थात परमेश्वर के प्रेम में क्या अंतर है? Heavenly love, God's love can bring peace, lasting peace and joy into our hearts. परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे हृदय में सदा बने रहने वाली शांति और आनंद को ला सकता है। Human love may bring an imaginary, temporary peace and joy, but not lasting. मानवीय प्रेम हमारे अंदर एक तात्कालिक शांति और आनंद को ला सकता है, लेकिन वो सदा बना रहने वाली शांति तो नहीं है। Beloved ones, many of you are come with lot of problems. प्रिय लोग, आप में से कई लोग यहाँ कई समस्याओं के साथ आए होंगे। Your parents are not loving you enough. आपके माता पिता शायद आपसे पर्याप्त प्रेम नहीं करते होंगे। Maybe your children are not loving you enough. शायद आपके बच्चे आपको पर्याप्त प्रेम नहीं करते होंगे। Maybe your husband is not loving you enough. शायद आपका पति आपसे पर्याप्त रूप से प्रेम नहीं करता होगा। Maybe your wife is not loving you enough. शायद आपकी पत्नी पर्याप्त रूप से आपसे प्रेम नहीं करती होगी। Maybe your in-laws may not be loving them enough. शायद आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको अधिक प्रेम नहीं करते होंगे। What is the solution for that? उसका समाधान क्या है? So many people, you know what is the solution they find? बहुत सारे लोग उसके लिए कौन सा हल निकालते हैं? When the husband and wife have got problems and they don't love each other, जब पति पत्नी के बीच में समस्या रहती है, वे एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते, what will the husband pray? पति क्या प्रार्थना करेगा? Lord, change my wife, she is hating me. हे प्रभु, मेरी पत्नी को बदल दे, वो मुझसे बैर रखती है। When the wife finds the husband is hating, what will she pray? अगर पत्नी देखती है कि पति मुझसे बैर रखता है, तो वो क्या प्रार्थना करेगी? Lord, you know the way my husband is hating me. Please change him that he may love me. हे परमेश्वर, मेरा पति मुझसे बैर रखता है, उसे बदल दे कि वो मुझसे प्रेम करे। You are praying the wrong prayer. आपकी प्रार्थना एक गलत प्रार्थना है, You do not know what is Calvary's love. क्योंकि कलवरी का प्रेम क्या है आप नहीं जानते। One day, one of our believer sisters had a problem with her husband. Husband was not converted. एक बार एक विश्वासी बहन को अपने पति के साथ कुछ समस्या थी, उसके पति ने मन नहीं फिराया था। Husband was a terrible man. पति बहुत ही भयानक व्यक्ति था। He had another wife also, उसको एक और पत्नी भी थी, or girlfriend. या उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। He will come to house and will eat the dinner in the evening and then go to that other woman. वो रात को आकर घर में भोजन करके उसके बाद दूसरी स्त्री के पास जाता था And will come back very late. और काफी देर रात को वो लौटता था। Sometimes he may stay there and go to work from that place. कई बार वहीं पर रात को रुककर वहीं से सुबह काम पर चला जाता था। For quite some time, the wife was putting up with this behavior of the husband. काफी समय तक ये पत्नी पति के व्यवहार को सहती रही। She kept praying, Lord, change my husband, but he became worse. वो प्रार्थना करती रही, हे प्रभु मेरे पति को बदल दे,
लेकिन उसकी अवस्था और भी बुरी होती गई। Finally, she was fed up. अंत में वो तंग आ गई। She went to the pastor in the church. कलीसिया के पास्टर के पास वो गई। Pastor, I cannot take it anymore. पास्टर जी, अब मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। My husband is very unfaithful for a long time. काफी समय हो गया, मेरे प्रति बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं। This is what he does every day. प्रतिदिन वो ऐसा करता है। Then the pastor prayed and gave her an advice. तब पास्टर जी ने प्रार्थना की और उसको एक सलाह दी। Sister, don't give up your marriage. बहन, अपने वैवाहिक जीवन को मत छोड़ो। You prayed enough to change him. That is it. Don't pray to change him. आपने प्रार्थना किया, वो काफी है। अपने पति को बदलने के लिए आपने प्रार्थना की, अब ऐसा मत करो। Do one thing. When your husband comes, after all, he is staying in the house only for few hours. एक काम करो, केवल कुछ घंटे ही पति आपके घर में रहता है, इसलिए जब आपका पति आपके घर में आए, When your husband comes home, take it that Jesus has come home. जब आपका पति घर में आता है तो आप इस प्रकार ले मानो यीशु आपके घर में आया हो। If Jesus will come home, what will you do? All that kindness and goodness and love you show to him. जब यीशु आपके घर में आएगा तो आप क्या करेंगे? वो सारी भलाई, दया और प्रेम आप अपने पति के प्रति दिखाएं। First, she couldn't take it. पहले वो उसे ग्रहण नहीं कर पाई। How can I take this cruel, wicked man as Jesus? ऐसे क्रूर दुष्ट व्यक्ति को मैं कैसे यीशु के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ? Pastor told sister, Jesus loved and died for him also. पास्टर जी ने कहा कि यीशु मसीह उससे प्रेम करके उसके लिए मर गया। Finally, she was convinced. अंत में वो सहमत हो गई। First, it was difficult for her to behave like that. आरंभ में तो उसको ऐसा बर्ताव करना कठिन जान पड़ा, But she respected the pastor. लेकिन उसने पास्टर की बात का आदर किया। Yes, Lord, give me the grace that when my husband comes, I may treat him as Jesus came home. हाँ प्रभु, जब मेरा पति घर में आएगा तो जैसे मानो यीशु मेरे घर में आया, उस प्रकार उससे बर्ताव करने के लिए मेरी मदद कर। Every time she started cooking the best food for him, हर बार वो उसके लिए अच्छा श्रेष्ठ भोजन बनाने लगी। she stopped shouting at him. अपने पति को देखकर उसने चिल्लाना बंद कर दिया। Where did you go? How much money you spend there? So many questions asking. He stopped because she realized she will never ask those questions to Jesus. उसके पहले वो हमेशा उसे देखकर प्रश्न पूछती थी, तुम कहाँ गए थे, कितना पैसा खर्च किया। फिर उसने ऐसा पूछना बंद कर दिया, क्योंकि वो यीशु को देखकर कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगी। There was a real change in her. उसके अंदर एक सच्चा बदलाव हो गया। But husband will throw the plate and cup and dishes and will say this is not good and that is not good. लेकिन पति तो वो खाने की प्लेट और कप और कटोरे को फेंक कर कह देता था कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। He will be cursing and swearing. वो पत्नी को डांटते हुए, श्राप देते हुए दिखाई दिया। But she decided, as the pastor told, to treat him as Jesus came home. लेकिन उसने तो फैसला कर लिया था कि उसको मैं यीशु के समान ही बर्ताव करूंगी, जैसे जो पास्टर जी ने उनसे कहा था। She kept quiet whenever he tried to provoke her. जब कभी वो उसको उकसाता था, वो शांत रही। Few days nothing happened. कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। And she kept praying, Lord, give me the grace that I may treat him whenever he comes as Jesus came home. लेकिन वो प्रार्थना करते रही कि हे प्रभु, जब कभी वो घर में आए तो जैसे यीशु आया उस प्रकार उससे बर्ताव करने के लिए मेरी सहायता कर। All her getting angry with him and questioning him, everything stopped. उसके साथ क्रोध करना, उससे प्रश्न पूछना, ये सारी बातें रुक गई। After few days, the husband started realizing what is happening in this house. कुछ दिनों के पश्चात पति ने एहसास करना आरंभ कर दिया कि उसके घर में क्या हो रहा है। He did not believe in Jesus. वो तो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता था। He did not believe in a God. वो तो एक ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। But the way the wife was changed touched him. लेकिन पत्नी जिस प्रकार बदल गई वो देखकर उसको एहसास हुआ। The way she loved him touched him. पत्नी ने जिस प्रकार उससे प्रेम किया, ये बात उसको छू गई। He did not know Jesus. वो यीशु को नहीं जानता था, But he saw Jesus in the wife. लेकिन उस पत्नी के अंदर उसने यीशु को देखा। One day he wept and wept. एक दिन वो अत्यधिक रोने लगा, Fell at her feet and apologized for all the sins.
उसके पांव पर गिरकर उसके अपने सारे पापों के लिए उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। He became a beautiful born again Christian. वो नया जन्म प्राप्त किया, वो एक सुंदर मसीह बन गया। So many children of God do not know. Love of Christ is the best weapon against every problem. कितने ही परमेश्वर के बच्चे जानते नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम है वही सबसे अच्छा एक हथियार होकर दिखाई देता है। It is true. In Isaiah 54:17 says that no weapon that is formed against thee shall prosper. Every tongue that riseth against thee thou shalt condemn. ये सच है कि यशायाह 54:17 में जैसा कहा गया है, तेरे विरोध में उठने वाला कोई भी हथियार सफल न होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। But listen, the people those who are come with so many weapons, we must have a weapon to defeat those weapons. लेकिन जो कई प्रकार के हथियारों के साथ आते हैं उनको पराजित करने के लिए आपके पास एक हथियार होना चाहिए। That is the weapon of God's love. वो परमेश्वर के प्रेम का हथियार है। When you read in the Bible, no weapon that is formed against thee shall prosper. जैसा बाइबल में पढ़ते हैं कि तेरे विरोध में उठने वाला कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। That means we must have a weapon to overcome those weapons. उन हथियारों के ऊपर जय पाने के लिए हमारे पास एक हथियार होना चाहिए। That weapon is the Calvary's love. वो हथियार कलवरी का प्रेम है। Perhaps you have a problem in your office शायद आपके दफ्तर में कुछ समस्या होगी, with your boss or with your subordinates. आपके बॉस के साथ या आपके सहकर्मियों के साथ होगा। Somebody is hating you there. शायद वहाँ पर आपसे कोई बैर रखता होगा। Even in your family, somebody is hating you. शायद आपके परिवार में कोई आपसे बैर रखता होगा। Even in the church, somebody is hating you. शायद कलीसिया में कोई आपसे बैर रखता होगा। Even some servants of God may be hating you. शायद कुछ परमेश्वर के सेवक भी आपसे बैर रखते होंगे। No weapon that is formed against you shall prosper. आपकी हानि के लिए बनाए गए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। Then you need this weapon. यदि ऐसा है तो आपको कौन सा हथियार चाहिए? That weapon of love. प्रेम का हथियार। That wicked person who was unfaithful to the wife, when wife showed Christ-like love, and he was able to come to her feet and cry and apologize. वो पति तो पत्नी के प्रति बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन जब पत्नी ने कलवरी का प्रेम उसकी ओर प्रकट किया तो पति ने मन फिराकर उसके पांव पर गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगी। When you pray, Lord, change my husband, change my wife, change mother-in-law, you are a number one fool. जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पति को बदल दे, पत्नी को बदल दे, मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को बदल दे, तो आप एक नंबर के मूर्ख होकर दिखाई देते हैं। And the problem will increase and abound. उसके द्वारा और भी अधिक समस्या बढ़ती जाएगी। When you say, pray, change my wife, the wife will become worse. जब आप कहते हैं कि हे प्रभु मेरी पत्नी को बदल दे, तो उसकी अवस्था और भी बुरी हो जाएगी। When you pray, Lord, change my husband, husband will become worse. जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी पति को बदल दे, पति की अवस्था और भी बुरी हो जाएगी। Those who have prayed like that, you know that, don't you? जिन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की आप स्वयं जानते हैं, That never works. ये कभी काम में नहीं आएगा। We must have the mightiest weapon called Calvary's love. हमारे पास जो सामर्थ्य हथियार कलवरी का प्रेम होना चाहिए। Why it is called Calvary's love? उसे क्यों कलवरी का प्रेम कहा गया है? Calvary or Golgotha means place of a skull. कलवरी या गुलगुता का अर्थ है खोपड़ी का स्थान। What is the difference between the skull and the head? खोपड़ी और सिर के बीच में क्या अंतर है? One main difference is that in the skull there is no brain. एक मुख्य अंतर ये है, खोपड़ी के अंदर दिमाग नहीं, But in the head there may be brain. लेकिन सिर के अंदर दिमाग हो सकता है। So Calvary's love means love of the skull or yes, where there is no brain. In other words, Calvary's love means brainless love. कलवरी का प्रेम कहने से वो खोपड़ी का प्रेम है, अर्थात दिमाग रहित प्रेम। If we use your brain and think some of the things somebody had done against you some time ago, you will not be able to love that person. यदि आपका पास दिमाग नहीं और यदि किसी ने आपके विरोध में कुछ दिनों पहले जो बुराई की है उसको आप स्मरण करना चाहेंगे तो आप उसे स्मरण नहीं कर पाएंगे। Jnanasekhar, for example,
I knew him 10 years ago. Take it like that. मान लीजिए इस भाई को मैं 10 वर्षों पूर्व जानता हूँगा। And 10 years ago, he spat upon my face. 10 वर्ष पहले इस भाई ने मेरे चेहरे पर थूका होगा। Now, when I see him, if I have got brain, what happens? लेकिन अभी यदि मैं उसको देखता हूँ, यदि मेरे अंदर दिमाग है तो मैं क्या करूँगा? If I have got brain, what will happen? यदि मेरे अंदर दिमाग है तो क्या होगा? 10 years ago, what he did against me, I remember. 10 वर्ष पूर्व उसने जो मेरे प्रति किया था उसे मैं स्मरण करता हूँ। Then as soon as I see him, I try to go back. फिर जैसे ही मैं उसको देखने का कोशिश करूँगा मैं पीछे मुड़ जाऊँगा, In my brain, the remembrance comes. क्योंकि मेरे दिमाग में वो स्मरण आ जाता है। If the brain is removed, लेकिन यदि दिमाग दूर कर दे तो then I don't remember anything what he had done. Even yesterday he might have done anything, but I don't remember anything. फिर उसने मेरे विरोध में जो कुछ भी किया उसको मैं कभी स्मरण नहीं करूँगा। शायद कल के दिन ही उसने मेरे विरोध में कुछ किया होगा, लेकिन वो भी मुझे याद नहीं रहेगा। No grudge, hurt feeling will be there. और एक अर्थ में कहा जाए तो किसी प्रकार की दुखी भावना मेरे अंदर नहीं होगी। That is why in Ephesians we read that love that passeth knowledge. इसलिए समझ के परे वो प्रेम ऐसा इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं। Love that passeth knowledge. वो प्रेम जो कि सब समझ से परे है। If you think about what your wife had done 10 years ago, you will not be able to love her properly. 10 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी ने मेरे विरोध में क्या बुराई की है, वो यदि आप याद करेंगे तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। 20 years ago, what your father-in-law, mother-in-law had spoken against you, you cannot love them. 20 वर्षों पूर्व मेरे सास या ससुर ने मेरे विरोध में जो कहा है, यदि उसे आप स्मरण रखेंगे तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। But God's love is called Calvary's love. लेकिन परमेश्वर का प्रेम कलवरी का प्रेम है। Jesus, because he loved us, he took the cross and went to Calvary. यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमारे पापों को उठाकर कलवरी पर वो चढ़ गया। That is why it is called Calvary's love. इसलिए उसे कलवरी का प्रेम कहते हैं। You may have family love. हो सकता है आपके अंदर एक पारिवारिक प्रेम होगा, You may have social love. आपके अंदर सामाजिक प्रेम होगा, You may have motherly love, fatherly love. आपके अंदर माँ के समान प्रेम, पिता के समान प्रेम होगा। You may have so many other type of love. और भी कई अन्य प्रकार के प्रेम आपको हो सकते हैं। But Calvary's love only can solve all your problems. लेकिन केवल कलवरी का प्रेम ही आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकता है। It is called forgiving love. उसे क्षमा करने वाला प्रेम कहते हैं। What is the difference between human forgiveness and divine forgiveness? मनुष्य की क्षमा और ईश्वरीय क्षमा के बीच में क्या अंतर है? When human beings forgive, they go and tell others also, he did all those things, but I forgave him. जब मनुष्य क्षमा करते हैं तो वो जाकर दूसरों को बता देते हैं, उसने ऐसा ऐसा किया, फिर भी मैंने उसको क्षमा कर दिया। But divine love means after you forgive that person, you don't go and tell anybody what that person had done again. लेकिन ईश्वरीय प्रेम कहने से आप उसको क्षमा करने के पश्चात सबको जाकर नहीं बताएंगे उसने मेरे विरोध में क्या क्या किया है। After you forgive that person, you will only speak good things about that person. उस व्यक्ति को क्षमा करने के पश्चात आप उसके बारे में अच्छी बातें ही कहेंगे। That is Calvary's love. वही कलवरी का प्रेम है। Although we have done so many wrong things, चाहे हमने बहुत सी बुरे काम किए होंगे, because Jesus loved us, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम किया। when we go to heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, He will never tell any of our bad things there. वहाँ हमारी कोई भी बुरी बात नहीं कही जाएगी। The word of God says that whatever He has forgiven, they are also forgotten. परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ उसने क्षमा कर दिया उसको वो भूल भी गया। We must have this forgiving love. हमारे अंदर वो क्षमा करने वाला प्रेम होना चाहिए। How much you love your worst enemy, that much only you love Jesus. जितना अधिक आप अपने सबसे बुरे शत्रु को प्रेम करते हैं, उतना ही आप यीशु को प्रेम करते हैं। See, Judas Iscariot appeared the worst enemy to Jesus. यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का सबसे बुरा शत्रु होकर दिखाई दिया। He loved him. Jesus loved him very much. Do you know that? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने उससे बहुत अधिक प्रेम किया? All the money Jesus got, he gave to Judas. यीशु को जितना भी पैसा मिलता था वो यहूदा को देता था। And Jesus never asked back 1 rupee. यीशु ने कभी उससे एक पैसा भी वापस नहीं मांगा। Jesus rebuked Peter and other disciples, but Jesus never rebuked
Judas. यीशु मसीह ने पतरस और दूसरे चेलों को डांटा, लेकिन कभी भी उसने यहूदा इस्करियोती को नहीं डांटा। He only called Judas friend. उसने यहूदा इस्करियोती को अपना मित्र करके बुलाया। Even the last night before the betrayal, like a mother giving to the child, Jesus dipped the salt in the cup and gave him to eat. पकड़वाए जाने के पहले अंतिम रात को एक माँ के समान यीशु मसीह ने वो टुकड़ा कटोरे में डुबोकर यहूदा इस्करियोती को खाने के लिए दिया। All Jesus had to waste Judas was only love. यहूदा के प्रति यीशु ने केवल प्रेम को दिखाया। Even when Jesus told, one of you will betray me. तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा, ऐसे यीशु ने कहा। Peter, James and all other disciples told, is it I? Is it I? पतरस और शेष सभी प्रेरित पूछने लगे, क्या वो मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ? And nobody questioned, is it this Judas? लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं पूछा, क्या वो यहूदा इस्करियोती है? They had no doubt about Judas. उनमें से किसी को भी यहूदा इस्करियोती के बारे में कोई संदेह नहीं था। The way Jesus lavished love upon Judas, none of the disciples even could doubt. It could be this Judas, no. यहूदा इस्करियोती के प्रति यीशु मसीह ने जितना प्रेम दिखाया, उसकी वजह से कोई भी चेले इस बात को समझ नहीं पाए कि ये यहूदा ही है वो व्यक्ति होगा। Beloved ones, this is the true divine love, हाँ प्रिय लोगों, यही सच्चा और ईश्वरीय प्रेम है, forgiving love. क्षमा करने वाला प्रेम। When we love others, sometimes it may be reserved. He spoke against me so many things some time ago. जब हम किसी को प्रेम करेंगे तो वो एक सीमित प्रेम होगा। हम ऐसा मन में सोचेंगे, कुछ समय पहले उसने मेरे विरोध में ऐसा कहा था। Again, I want to tell you, you may have lot of problems. I don't need to know that. But I can assure you in the Word of God, Calvary's love is the solution for all your problems and my problems. मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ, शायद आपके जीवन में कई तरह की समस्या होंगी, मुझे उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कलवरी का प्रेम ही केवल आपकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। इस बात का मुझे पूरा निश्चय है। The Calvary's love only is the unchanging love. केवल कलवरी का प्रेम ही न बदलने वाला प्रेम है। Now, we may be loving some people, but the circumstances change, we may not show love. शायद हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते होंगे, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदल जाती है तो शायद हम उससे प्रेम न करें। When we know that person is hating you, your love is changed. जब हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति हमसे बैर रखता है तो हमारा प्रेम बदल जाता है। Somebody is doing so many good things to you. When he stops doing that good things, our love may change. यदि कोई हमारे प्रति जो भलाई कर रहा है, वो भलाई करना रोक देने से हमारा प्रेम बदल सकता है। But the Lord's love does not change. लेकिन प्रभु का प्रेम बदलता नहीं। Even look at sometimes believers, if the servant of God doesn't come in the time of your need or doesn't care for you, your love towards that servant will change. कई बार यदि परमेश्वर का सेवक आपकी आवश्यकता के समय आपके घर में नहीं आता, तो आपका उस परमेश्वर के सेवक के प्रति आपका प्रेम भी बदल जाएगा। Human love is changing love, मनुष्य का प्रेम बदलने वाला प्रेम है, but the Lord's love is unchanging. लेकिन प्रभु का प्रेम न बदलने वाला प्रेम है। What I want to say, beloved ones, today before the end of this meeting, open your heart for this unchanging love. प्रिय लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज इस आराधना समाप्त होने के पहले यीशु के प्रेम के लिए, न बदलने वाले प्रेम के लिए अपने हृदय को खोल दें। Calvary's love is the deepest love. कलवरी का प्रेम सबसे गहरा प्रेम है। It can reach out to the deepest pit of hell and rescue the sinner and bring out of the bottomless pit. वो अधोलोक की तह तक जाके उस अथाह कुंड में पड़े हुए सबसे गहरे पापी को बाहर ला सकता है। You may be the worst sinner lying in the pit of hell. शायद आप अधोलोक के तह में पड़े हुए सबसे बुरे पापी होकर दिखाई देते होंगे, But this love is the deepest love, to go deep, reach his hands can reach deep into that hell and bring you out. लेकिन ये प्रेम जो सबसे गहरा प्रेम है, अधोलोक की गहराई में जाकर वो आपको उसमें से लेकर आने वाला प्रेम है। Today you may be in the deepest pit filled with so many sins. आज शायद आप कई प्रकार के पापों से भरे हुए उस पाप के गहरे गड्ढे में दिखाई देते होंगे। You think that you have no hope. आप सोचते होंगे आपको कोई आशा नहीं, There is hope in Calvary's love. लेकिन कलवरी के प्रेम में एक आशा है। Today the deepest love is coming, reaching out towards you.
to bring back the worst backslider. सबसे पीछे हटे हुए व्यक्ति को प्रभु की ओर वापस लाने के लिए वो कलवरी का प्रेम उसकी ओर आ रहा है। It is the highest love. वो सबसे ऊंचा प्रेम है। The deepest love is the highest love also. वो सबसे गहरा प्रेम ही सबसे ऊंचा प्रेम भी है। The worst sinner or backslider who is in the pit of hell, the Lord can bring him out and bring to the highest place in Zion. जो पाप की गहराई में पड़ा हुआ सबसे बुरा पापी है, उस पापी को भी प्रभु बदल कर ऐसे व्यक्ति को उठाकर स्वर्ग की ओर लेकर आने के लिए भी ये प्रेम में सामर्थ्य है। Saint Paul was the number one sinner. प्रेरित पौलुस एक सबसे बड़ा पापी था। He was persecuting Christians and putting them to jail and breathing out slaughter against them. वो मसीह लोगों को सताता था और उन्हें बंदीगृह में डालकर मरवा डालता था। And that terrible number one sinner, Jesus brought him out and brought him to the highest place in heaven. और ऐसे भयंकर पापी को यीशु मसीह स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्थान में लेकर आया। O దేవునికి మహిమై తుకియెడుతా తారిని తుకియెడుతా యేసు రాంగరతని దివని హరి ఓ యేసు హరి యేసు Calvary's love, only love that can, is satisfying love. केवल कलवरी का प्रेम ऐसा एक प्रेम है जो हमको संतुष्ट कर सकता है। Even the best friend in your life cannot satisfy you. आपके जीवन का सबसे उत्तम मित्र भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। Money cannot satisfy you. पैसा आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। Sinful pleasures will not satisfy you. पापमय आनंद आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। Mansions, health and wealth and name and fame, nothing can satisfy. Only Calvary's love can satisfy. आलिशान महल, धन संपत्ति, पैसा सब आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। केवल कलवरी का प्रेम आपको संतुष्ट करेगा। All those who agree with me, only God's love can satisfy us. Will you raise your hand and shout hallelujah? जो कोई ऐसा विश्वास करते हैं कि केवल कलवरी का प्रेम मुझे संतुष्ट कर सकता है, ऐसे लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। Hallelujah! Today, beloved ones, we must be filled with this satisfying love of प्रिय लोगों, आज हमें यीशु मसीह का संतुष्ट होने वाले प्रेम से भरपूर होना चाहिए। Calvary's love is the fullness of love. कलवरी का प्रेम भरपूरी का प्रेम है। All other love has got limitation. बाकी अन्य सभी प्रेम की सीमा दिखाई देती है। All other love has got boundaries. बाकी सभी प्रेम की सीमा दिखाई देती है। But love of Calvary has the fullness of love. लेकिन जो कलवरी का प्रेम है वो प्रेम की भरपूरी है। All other love, there is some emptiness is there. बाकी सब प्रकार के प्रेम में कुछ शून्यता पाई जाती है। Your husband may love her, your wife may love you. आपका पति आपको प्रेम कर सकता है, आपकी पत्नी आपको प्रेम कर सकती है। Don't you see sometimes an emptiness comes to your family? क्या कभी आपने ऐसा नहीं देखा आपके परिवार में खालीपन दिखाई देता है And you don't get enough of love that you expect from that person. और उस व्यक्ति से जैसा प्रेम की अपेक्षा करते शायद वो प्रेम आपको नहीं मिलता। Don't blame that person, your husband or wife or anyone. उस व्यक्ति को, अपने पति या पत्नी को आप दोष न लगाएं। No human love is fullness of love. मनुष्य का कोई भी प्रेम भरपूरी का प्रेम नहीं है। Calvary's love is fullness of love. कलवरी का प्रेम भरपूरी का प्रेम है And it is the active love. और वो क्रियाशील प्रेम है। Jesus' love moved him from coming from heaven to the earth and to die on the cross for us. यीशु मसीह का जो प्रेम है उसको मजबूर किया कि वो हमसे प्रेम करके संसार में आकर अपना जीवन हमारे लिए दे। Human love, we may say we love that person,
But when that person is in trouble or difficulty, we may not do anything for that person. लेकिन मनुष्य का प्रेम कहने से हम शायद किसी व्यक्ति को प्रेम करते करके कहते होंगे, लेकिन जब कष्ट परेशानी आने के समय में इतना अधिक हम उसकी सहायता नहीं कर पाते होंगे। Human love is not active love. Divine love active. मनुष्य का प्रेम प्रत्यक्ष प्रेम नहीं है, क्रियाशील प्रेम नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो प्रत्यक्ष क्रियाशील प्रेम है। We read Jesus moved with compassion and healed them. हम देखते हैं यीशु मसीह ने तरस खाते हुए बीमारों को चंगा किया। It is singular love. वह अनोखा या अद्वैत प्रेम है। Singular love means अनोखा या अद्वैत प्रेम कहने से as if Jesus has got, you are the only person living on earth, and how much of love and care he can show on you if you are the only person in the universe to be loved. यदि आप केवल इस ब्रह्मांड में एक अकेले व्यक्ति है जिसके ऊपर यीशु प्रेम करता है, तो आपसे कितना अधिक वो प्रेम करेगा। इस प्रकार वो आपसे प्रेम करता है। As if you are the only one living on earth. मानो इस पृथ्वी पर केवल आप ही जीवित हैं। Then how much you can imagine. 24 hours he will be thinking for you, isn't it? तो वो कितना अधिक होगा आप कल्पना कर सकते हैं। वो पूरा 24 घंटे आपके बारे में ही सोचता रहेगा। That is what we read in Isaiah also. He watereth every moment or cares for us every moment. उसके बारे में ही हम यशायाह में पढ़ते हैं कि वो प्रतिक्षण उसको सींचता रहता है या प्रतिक्षण उसकी देखभाल करता है। Dear child of God, sometimes you think that God has forgotten you. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, शायद आप कभी सोचते होंगे कि प्रभु मुझे भूल गया। If you thought like that, because you don't realize the depth of Calvary's love. यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इसका कारण ये है कि आप कलवरी के प्रेम की गहराई को नहीं जान पाते। His love is such as if you are the only person on earth to be cared for, loved for. That much He lavishes His love upon us. वो अपना प्रेम आपके ऊपर इतना अधिक दिखाता है, मानो प्रेम करने के लिए केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति जिससे वो प्रेम कर सके। There is so much to say. The time is because of the hot weather. Also, I want to close soon. कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अनुमति नहीं देता। मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि गर्मी भी अधिक है। Let me tell one more thing before I close. समाप्त करने के पहले और एक बात मैं कहना चाहूंगा। God's love is the only perfect love. केवल परमेश्वर का प्रेम एक पूर्ण प्रेम है। When you are in difficulty, in problem or sickness, people can come and share your pain and difficulty and try to comfort you. आपके जीवन में समस्या, बीमारी, कष्ट आने के समय में मनुष्य आकर हो सकता है आपको शांति देकर आपको तसल्ली दे सकते हैं। But none of them can carry your pain. लेकिन कोई भी आपके दर्द को नहीं उठा सकता। None of them can carry your sickness. कोई भी आपकी बीमारी को नहीं उठा सकता। None of them can carry your sorrow. कोई भी आपके दुख को उठा नहीं सकता। None of them can carry your suffering. कोई भी आपके कष्ट को उठा नहीं सकता। But Jesus' love is perfect. लेकिन यीशु का जो प्रेम है वो सिद्ध प्रेम है। He not only comes to comfort us in His love. वो न केवल अपने प्रेम में हमको तसल्ली देने के लिए आता है, He carried our pain. उसने हमारे दर्द को भी उठा लिया। He carried our sins. उसने हमारे पापों को भी उठा लिया। He carried our sicknesses. उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। He carried our sorrows. उसने हमारे दुखों को उठा लिया। He carried our sufferings. हमारे कष्टों को उसने उठा लिया। Oh, beloved ones, as I close my words, हाँ प्रिय लोग, अपने बातों को समाप्त करने के पहले there is no difficulty that Calvary's love cannot conquer. ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसे कलवरी के प्रेम के द्वारा जय प्राप्त नहीं किया जा सकता। There is no sickness Calvary's love cannot heal. ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे कलवरी का प्रेम चंगा न कर सके। And there is no problem that Calvary's love cannot solve. और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे कलवरी का प्रेम हल न कर सके। There is no closed door that Calvary's love cannot open. ऐसा कोई बंद द्वार नहीं जिससे कलवरी का प्रेम खोल न सके। There is no sin Calvary's love cannot forgive. ऐसा कोई पाप नहीं जिससे कलवरी का प्रेम क्षमा न कर सके। There is no doubt or unbelief that Calvary's love cannot overcome. ऐसा कोई संदेह या अविश्वास नहीं जो कलवरी के प्रेम के द्वारा जयवंत न हो सके। There are no clouds of darkness that Calvary's love cannot dispel. ऐसे कोई अंधकार के बादल नहीं जिससे कलवरी का प्रेम दूर न कर सके। It makes no difference how deep seated may be your trouble.
आपका संकट कितना गहरा क्यों न हो, ये कोई मायने नहीं रखता। how hopeless may appear the outlook, शायद वो बाहरी रूप से इतना अधिक आशा रहित होकर दिखाई देता होगा। how complicated may be the situation you are in today. आप आज जिस परिस्थिति में, शायद वो परिस्थिति इतना अधिक जटिल होकर दिखाई देती होगी। No matter how great may be your problem, चाहे आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों न हो, today give a chance to Calvary's love. आज कलवरी के प्रेम को एक मौका दे। Calvary's love will solve your great problem of pride. कलवरी का जो प्रेम है वो आपके घमंड की जो बड़ी समस्या है उसका हल करेगा। This can perfectly solve every problem of your life. ये प्रेम आपके जीवन की हर एक समस्या का पूर्ण रूप से हल कर सकता है। That is why it is called perfect love. इसलिए वो शुद्ध प्रेम कहलाता है। It is pure love. वो पवित्र प्रेम है। As we purify our hearts, then only that love can come into our heart. हमारे हृदय को शुद्ध करने से ही वो प्रेम हमारे हृदय में आएगा। Today you may be a discouraged person. आज हो सकता है आप एक निराश व्यक्ति हो। Perhaps your marriage may be breaking up. शायद आपका वैवाहिक जीवन टूटने की अवस्था में होगा। Family may be breaking up. शायद आपका परिवार टूटने की अवस्था में होगा। Problem of job, you may be losing your job. शायद आपको नौकरी में समस्या होगी, आपकी नौकरी नष्ट होने की अवस्था में होगी। You may be drowned in debt. शायद आप कर्ज में डूबे होंगे। All around people seem to be enemies to you. आपके चारों ओर लोग आपके शत्रु होकर दिखाई देते होंगे। Jesus calls you today. लेकिन यीशु आज आपको बुलाता है। Unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You will find rest in this love. उसके प्रेम में आप विश्राम को पाएंगे। One verse I will read then close. एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूँगा। Zephaniah chapter 3 verse 17. सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन। This is the only place in the whole Bible we find God is singing. बाइबल में यही एक स्थान है जहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर गीत गाता है। The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, he will joy over thee with singing. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। He will rest in his love. वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा या विश्राम करेगा। In the Bible only in one place here we read God is singing. बाइबल में केवल एक ही स्थान में यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर गीत गाता है। When his love will rest in us, he will sing. जब उसका प्रेम हमारे अंदर विश्राम करेगा तब वो गीत गाएगा। The Creator who created the best musicians and singers, if he is singing, how melodious could be that? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सारे गीतकारों को, संगीतकारों को बनाया है, यदि वो गीत गाता है तो वो प्रेम कितना मधुर होगा। That will happen when his love will rest in us today. ये तब होगा जब उसका प्रेम हमारे अंदर विश्राम करेगा। Shall we make our God to sing today? आइए हम अपने परमेश्वर से आज गीत गवाएं। Take away all the carnal, selfish, worldly love out of our heart. हमारे हृदय से सब प्रकार के शारीरिक, सांसारिक प्रेम को अपने जीवन से दूर कर दें। Let the pure love, Calvary's love, flood, fill our hearts. कलवरी का प्रेम, वो पवित्र प्रेम हमारे हृदय में भरकर उमड़ने दें। Your darkness will become light. तब अंधकार ज्योति होकर बदल जाएगा। Our confusion will become peace. हमारी गड़बड़ी की अवस्था शांति होकर बदल जाएगी। Your hatred will become love. हमारी नफरत प्रेम में बदल जाएगी। Your bitter will become sweet. आपकी कड़वाहट मधुरता में बदल जाएगी। Your emptiness will become fullness. हमारा खालीपन भरपूरी होकर बदल जाएगा। Your hell will become heaven. आपका नरक स्वर्ग होकर बदल जाएगा। Your death will become life. आपकी मृत्यु जीवन होकर बदल जाएगी। Come on, let us be filled with his love. आइए हम उसके प्रेम से भर जाएं। May God bless you. प्रभु हमें आशीष करे। வெள்ளமே கரை புரண்டு ஓடுதிலே கல்லாரி நம்பின் வெள்ளமே கரை புரண்டு ஓடுதிலே கல்லென்றே நோரத்தி உருவிடு கல்லறியாய் Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let us praise God. This pure, holy love will fill our hearts to all hope of joy for this Calvary's love. Let us praise God. ये कलवरी का प्रेम जो कि पवित्र प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, हमारे हृदय में भरकर उमड़ने के लिए हम तारीफ करें। Praise the Lord. 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 And praise God, rest of our life we may be able to live being filled with Calvary's love. हमारा शेष जीवन हम कलवरी के प्रेम से भरपूर होकर जीवन बिताने के लिए आइए मिलकर तारीफ करेंगे। Praise the Lord. 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 அன்பான பிதாவே, இவ்வளவு பரிசுத்தமான அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் அதுக்கு தகுதியுள்ளவரல்ல ஆண்டவரே. எங்கள் பாவிகளாய் தெரியாத சத்துக்களாய் வெறுத்து விரோதமாய் ஜீவிக்கும் போது நீர் எங்களை தேடி கர்த்தாவே வந்தீரே, எங்களுக்காய் மரித்தீரே, இந்த அன்பை எங்களுடைய உள்ளத்தில் பரிசுத்தாவியினால் ஊக்கிட்டீரே, அதுக்காய் ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. இந்த அன்பினால் நிறைந்து கர்த்தாவே எங்கள் ஜீவிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். கர்த்தாவே கிருபை தாரும். கல்வாரி அன்பினால் நிறைக்கு ஆண்டவரே, உம்முடைய உண்மையான தூய அன்பினால் எங்களை நிறைக்கு ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரே கருத்தில் அடிக்கிறோம். நீ சீக்கிரம் வரப்போகிறேன். இந்த அன்பில் நிறைஞ்சு உமக்கு ஊழியம் செய்வோம், உமக்காய் ஜீவிக்கவும் எங்களுக்கு கிருபை தாரும். கருத்து தருவோம் இயேசுவின் நாமத்தில். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും ദേവാൻപും പരിശുദ്ധാവിൻ ഐക്യവും നാം യാവരോടും കർത്താവായ യേശുവിൻ വരികയും മറ്റും ഇരിപ്പதாக. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ.
Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.